दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे गुजारिश की थी कि वो समय मिलने पर, जब भी मुझे समय मिले, मैं एक वीडियो की सीरीज बनाऊं जिसमें मैं ग्रहों की युति, जिसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं, उस पर बात करूं। तो मैं ये प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे प्रस्तुत करूं, मैं चाहता हूं कि मैं उन व्यक्तियों का धन्यवाद करूं जो मेरे मेंटर रहे हैं, गुरु रहे हैं, जिनकी किताबों से मैंने सीखा है। और आज का जो टॉपिक है, उन्हीं एक किताब में से मैंने निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका धन्यवाद करूं। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कपिल राज जी को, जिनकी किताब मैंने 2014 में खरीदी थी। काफ़ी डांट भी पड़ी थी मुझे, क्योंकि बहुत महंगी थी, और दोनों ही किताबें बहुत महंगी थी। एक तो थी द स्पीड ऑफ लाइट और दूसरी थी प्लैनेट कंजंक्शन के ऊपर। और शायद वो तो मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं उनके कोई भी वीडियोस को छोड़ता नहीं, सब वीडियोस देखता भी हूं और सीखता भी हूं। उम्र में बहुत छोटे हैं मुझसे, लेकिन फिर भी गुरु हैं। जिससे सीखो उनको गुरु मानना ही चाहिए आपको। तो चले हम देखते हैं कि युति किसे कहते हैं या कंजंक्शन किसे कहते हैं। जब मैं कंजंक्शन इस शब्द का इस्तेमाल करूं, उपयोग में लाऊं, तो उसे समझना है कि मैं एक दो ग्रहों की युति की बात कर रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं क्या चीज है ये। देखिए, कंजंक्शन इन एस्ट्रोलॉजी या तो फिर ग्रहों की युति ज्योतिष में क्या होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है उसे समझते हैं। जब भी दो या दो से अधिक ग्रह किसी भी एक भाव में, घर में अगर बैठ जाए, तो उसे हम युति कहते हैं। दोनों। अब युतियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जो कि मैंने इंग्लिश में ही लिखा है। आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, मेरी हिंदी इतनी खड़ी नहीं है। तो एग्जैक्ट यानी कि एकदम सटीक कंजंक्शन किसे कहते हैं, युति किसे कहते हैं, बहुत सटीक। जब दोनों ही ग्रह, जिसे मैंने यहां पे दिया है, मंगल 15 डिग्री पे और शुक्र 15 डिग्री पे, इसे हम कहेंगे सटीक युति, यानी कि एग्जैक्ट कंजंक्शन। दूसरी होती है क्लोज, यानी कि एक दूसरे के समीप आ जाना। ओके, 2 डिग्री और 9 डिग्री का अगर फासला हो, जैसे कि यहां पे देखिए, मंगल 20 डिग्री पे और शुक्र 18 डिग्री पे, यानी कि दोनों में जो फासला है वो सिर्फ 2 डिग्री का है, तो इसे हम कहेंगे क्लोज कंजंक्शन, यानी कि समीप, नजदीक की ये युति बन रही है। तीसरी बनती है लूज, यानी कि ये इतनी करीब नहीं है, ये थोड़े से दूरी पे है। इसे कहते हैं जब 10 डिग्री से ज्यादा, 10 डिग्री से अधिक दो प्लैनेट एक दूसरे से अलग हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लूज कंजंक्शन या लूज युति। जैसे कि मंगल आप देख पा रहे हो 20 डिग्री पे है और शुक्र 8 डिग्री पे है, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है, दूरी है, वो 12 डिग्री की है। दूसरा है वर्चुअल, मतलब ऐसा मान लिया जाए कि ये युति है। कब होती है? जब दो ग्रह दो अलग अलग घर में बैठे हो, दो अलग अलग राशि में बैठे हो, और तभी भी उसे हम युति की तरह देखते हैं। जैसे कि मंगल, अब देखिए, अगर ये मेष राशि है तो ये हो जाएगी मीन और ये हो जाएगी कुंभ। कुंभ राशि में मंगल 27 डिग्री पे बैठे हैं, वहीं पर ऊंच के होकर के शुक्र 2 डिग्री पे बैठे हैं। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, जो दूरी है, वो सिर्फ 5 डिग्री की है। ठीक है, तो ये क्लोज कंजंक्शन है, लेकिन ग्रह अलग अलग इसमें चले गए हैं। तो इसे भी हम वर्चुअली, या हम बोल सकते हैं इसको हम युति मान के चलते हैं। ये एक्चुअली दो अलग अलग घर हैं, लेकिन इसे हम मान सकते हैं। ओके, अब यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं। युति जीवन को एक मतलब देती है, एक दिशा देती है, आपके लाइफ के पर्पस के बारे में बताती है, और ये या तो आपसे कोई चीज छीन लेती है या आपको कोई चीज देती है। अगर वो पॉजिटिव है, अच्छी है, तो उसे हम कहते हैं ये आपकी कुंडली में योग है, यानी योगा। और वहीं पर अगर ये नेगेटिव
एनर्जी से भरी हुई है तो उसे हम कहेंगे कि ये आपकी कुंडली में दोष है। ठीक है, अगर अच्छी है तो योग है, और अगर बुरी है तो दोष है। अब यहां पे मैं आता हूं, ये सब पढ़ा समझा दिया आपको मैंने, इसी के बारे में बात करते हैं। मेष राशि में आपको पता है हर राशि 30 डिग्री की होती है। यहां पर शुक्र 15 डिग्री पे है और यहां पर मंगल जो है वो 25 डिग्री पे, दोनों में अंतराल जो है वो क्लोज कंजंक्शन का है, 10 डिग्री का है। अब हमें अगर कोई कुंडली मिल जाए जो खाली मेष लग्न की कुंडली है, यहां पर 2 ग्रह मेष राशि में बैठे हैं, तो इसे हम किस तरह से समझने के जो तरीके हैं उसमें इसका जो रिजल्ट निकलेगा, इसका जो परिणाम बाहर आएगा वो कैसे है। 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है, 3 चीजों में ध्यान देना है। सबसे पहला इस राशि पे, ये राशि जो मेष राशि है ये क्या बताती है? ये बताती है एक्शन, ये बताती है इंपल्सिव, यानी कि बिल्कुल उतावले होकर के किस तरह से आप कोई डिसीजन ले लेते हो। आप में बहुत सी ऊर्जा है, आप बहुत एनर्जेटिक हो, ये राशि बहुत एनर्जेटिक है, ये बड़ी ही स्वतंत्र राशि है, इंडिपेंडेंट राशि है, ये बहुत एक्टिव राशि है, इसमें घमंड अहंकार ज्यादा होता है, ये मैस्कुलिन है, यानी कि पुरुष प्रधान राशि है, ये इसमें आपको स्पोर्ट्स और एथलेटिक लोग या राशि से संबंध रखोगे तो इसमें स्पोर्ट्स खेल से संबंधित चीजें देखी जाती है, और इसमें हॉट टेम्पर यानी कि बहुत गुस्सैल इंसान भी देखा जा सकता है, अगर सिर्फ इस राशि की बात करूं। मैं अभी ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब हुआ यह है कि इस घर में जिसमें ये सब चीजें हैं उसमें मंगल चले गए हैं, इसमें शुक्र चले गए हैं, ये शुक्र चले गए हैं 15 डिग्री पे। अब शुक्र क्या है? शुक्र है ब्यूटी, सुंदरता, प्लेजर, हर तरह का ऐशो आराम चाहिए। ये ज्यादातर एक पुरुष की कुंडली में एक फीमेल को दर्शाती है और ये फीमेल के बारे में बात करती है। सेंशुअल है, ये थोड़ा रोमांटिक भी है, बहुत बैलेंस्ड है। रिलेशनशिप को, रिश्तों को अगर आपको देखना हो तो शुक्र को हमेशा देखना होता है, खास करके लव की बात कर रहा हूं मैं। लव है, लग्जरी है, ऐशो आराम है, आर्टिस्टिक एबिलिटी बहुत है, जैसे कि आप आर्टिस्टिक एबिलिटी जैसे कि म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांस है, ये आपको आपकी वाइफ के बारे में बताएगी, ये आपको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताएगी। तो ये सारी जो इसकी बोलते हैं ना क्वालिटीज है, इस क्वालिटीज को लेकर के वीनस यहां बैठ गया है। उसी तरह मंगल जो कि एक जवान है, सोल्जर है, जो एक एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एक मेल फ्रेंड है, यानी कि आपका मित्र जो पुरुष है, और आपके भ्राता के बारे में, भाई के बारे में बात की जाती है यहां पे, इसको देख करके। गुस्सा, टेम्परामेंट, स्पोर्ट्स, खेल और खेल से संबंधित सारी चीजें, एनर्जी, ऊर्जा, पैशन, किसी चीज में बहुत लग्न से, बहुत डिवोशन से किसी चीज को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो, सेक्स, और फिर से ईगो। मंगल ईगो, 2 ग्रहों को ईगो से देखा गया है, एक है सूर्य और दूसरे है मंगल। अब मान लो इसमें अगर वीनस चला गया और ये चला गया, अब इसको हम पूरी तरह से कैसे देखोगे? अगर मुझे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देना है इस चीज को देख करके तो मैं बोलूंगा, एक ऐसा प्रेमी जो बहुत इंपल्सिव है, बहुत पैशनेट है, बहुत टूट के प्यार करने वाला है, लेकिन फिर भी वो घमंडी है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत शिद्दत से आपको प्यार करता है, लेकिन उसी वक्त वो बहुत घमंडी भी है। अगर वो नाराज हो जाए तो वो हमेशा चाहेगा कि आप उसको पहले सॉरी बोले। ये इस तरह से इसका ईगो रहता है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा यहां पे आकर के कि मान लो ये कुंडली जो हम देख रहे हैं, अगर किसी एक मेल की है, एक आदमी की है, तो यहां पे वो बता रहा है कि उसकी शादी होगी, लेकिन शादी बहुत जल्दबाजी में, बिना अपने दिमाग को लगा करके
ये शादी कर लेगा। और इसका नतीजा ये होगा कि उसकी जो वाइफ होगी, उसकी जो पत्नी होगी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल, एग्रेसिव, डोमिनेंस वाली होगी। ठीक है। वहीं पर अगर एक औरत की बात की जाए, एक फीमेल की बात की जाए, तो इसकी भी शादी इम्पल्सिव, एकदम से उत्तेजित होकर के शादी करेगी, दिमाग नहीं लगाएगी कि आगे क्या होना है, लड़का क्या करता है, या कुछ भी नहीं, बस शादी करनी है। ऐसी औरत ज़्यादातर जब वो वाइफ बनेगी तो, या वाइफ, या वो अपने आप में क्या है, वो बहुत ही एग्रेसिव है। बिजनेस में भी वो कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है। ओके। और प्यार में भी वो बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत पॉसेसिव हो सकती है, भिड़ जाएगी बिल्कुल। ठीक है। तो ये आई एम सॉरी, ये एक उदाहरण आपको मैंने कंजंक्शन का दिया। मैं जैसे अभी यहां पे मैंने मंगल और शुक्र की बात की, हर एक ग्रह की बात आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे करूंगा इस कंजंक्शन की सीरीज में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने ये काम शुरू किया है कंजंक्शन के बारे में, इसमें मेरे ख्याल से 10-12 वीडियो तो पक्का बनेंगे, जिसमें मैं हर एक ग्रह के बारे में बताऊंगा और उनकी युति के बारे में बताऊंगा। एक बार फिर इस वीडियो को अंत करने से पहले, खत्म करने से पहले, मैं कपिल राज जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि काफी कुछ इसमें से चीजें जो है वो मैंने उन्हीं की किताब से सीखी है, पढ़ी है, नोट्स अपने बनाए हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, तो उनका धन्यवाद तो बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आगे के वीडियोस भी आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा आप लोग, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।